DH लॉरेंस और सन्स एंड लवर्स। एक परिचय। DH लॉरेंस का नाम अंग्रेजी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके लेखन में समाज, रिश्तों और व्यक्तिगत संघर्षों की गहरी समझ झलकती है। DH लॉरेंस एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक थे। उनका जन्म 11 सितंबर 1885 को इंग्लैंड के ईस्टवुड में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई उपन्यास, कविताएं और निबंध लिखे जो आज भी साहित्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। सन्स एंड लवर्स उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास उनकी व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं और अनुभवों से प्रेरित है। इसमें उन्होंने अपने परिवार और समाज के साथ अपने संबंधों को बारीकी से उकेरा है। यह उपन्यास 1913 में प्रकाशित हुआ था। उस समय यह उपन्यास अपने समय से आगे का माना जाता था, क्योंकि इसमें समाज के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया था। यह उपन्यास पॉल मोरेल नामक एक युवक की कहानी कहता है। पॉल एक युवा कलाकार है जो अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना करता है। उसकी कहानी में हमें उसकी आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा देखने को मिलती है। पॉल अपनी मां के बेहद करीब होता है। उसकी मां गर्ट्रूड मोरेल उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके बीच का संबंध उपन्यास का मुख्य केंद्र बिंदु है। यह उपन्यास प्यार, रिश्ते और पहचान की खोज करता है। पॉल के जीवन में कई महिलाएं आती हैं, लेकिन उसकी मां के साथ उसका संबंध सबसे गहरा और जटिल होता है। यह औद्योगिक क्रांति के समय के समाज को भी दर्शाता है। उस समय के समाज में हो रहे बदलावों और उनके प्रभावों को लॉरेंस ने बखूबी चित्रित किया है। सन्स एंड लवर्स एक मार्मिक और यादगार उपन्यास है। इसमें लॉरेंस ने अपने पात्रों के माध्यम से गहरे भावनात्मक अनुभवों को व्यक्त किया है, जो पाठकों के दिलों को छू जाते हैं। यह हमें रिश्तों की जटिलताओं और आत्मखोज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उपन्यास के माध्यम से लॉरेंस ने यह दिखाया है कि कैसे हमारे संबंध और अनुभव हमें आकार देते हैं और हमारी पहचान को प्रभावित करते हैं। कहानी के प्रमुख किरदार प्यार, द्वेष और संघर्ष। यह कहानी एक जटिल और गहन यात्रा है, जिसमें हर किरदार की अपनी अनूठी भूमिका है। सन्स एंड लवर्स में कई महत्वपूर्ण किरदार हैं। हर किरदार की अपनी एक अलग पहचान और महत्व है, जो कहानी को और भी रोचक बनाता है। पॉल मोरेल कहानी का नायक है। वह एक युवा है जो अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना करता है। वह एक संवेदनशील और कलात्मक युवक है। उसकी कला और संवेदनशीलता उसे दूसरों से अलग बनाती है। गर्ट्रूड मोरेल पॉल की मां है। वह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला है, जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। वह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला है, लेकिन वह अपने बेटे के प्रति अधिकार रखती है और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती है। उसकी यह प्रवृत्ति पॉल के जीवन में कई समस्याओं का कारण बनती है। वॉल्टर मोरेल पॉल के पिता हैं। वह एक कोयला खनिक है जो अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह एक कोयला खनिक है। उनका जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण है और यह उनके व्यक्तित्व में भी झलकता है। वह एक कठोर और पीने वाला व्यक्ति है। उसकी यह आदतें परिवार के लिए कई समस्याएं खड़ी करती हैं। मिरियम लियर्स पॉल की बचपन की दोस्त है। वह एक धार्मिक और आध्यात्मिक लड़की है जो पॉल के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह एक धार्मिक और आध्यात्मिक लड़की है। उसकी यह विशेषताएं पॉल के जीवन में एक गहरा प्रभाव डालती हैं। क्लारा डाविस एक स्वतंत्र और मुखर महिला है। वह पॉल के जीवन में एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण लाती है। पॉल का उससे प्रेम प्रसंग चलता है। उनका यह रिश्ता पॉल के जीवन में कई उतार चढ़ाव लाता है। इन किरदारों के बीच जटिल रिश्ते हैं। हर रिश्ता अपने आप में एक कहानी है जो मुख्य कहानी को और भी गहराई देती है। ये रिश्ते कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हर किरदार की अपनी एक यात्रा है जो इस कहानी को एक अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव बनाती है। गर्ट्रूड और पॉल, एक मां और बेटे का जटिल रिश्ता। गर्ट्रूड और पॉल का रिश्ता उपन्यास का केंद्र बिंदु है। यह रिश्ता न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उनके आसपास के लोगों और समाज को भी। गर्ट्रूड एक मजबूत और प्रभावशाली महिला है जो अपने बेटे पॉल के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह रिश्ता प्यार और घुटन दोनों से भरा है। गर्ट्रूड का पॉल के प्रति अत्यधिक प्रेम और उसकी सुरक्षा की भावना पॉल के लिए कभी-कभी घुटन का कारण बनती है। पॉल अपनी मां से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी मां का अधिकार उसे परेशान करता है। गर्ट्रूड अपने पति से प्यार नहीं करती। वह अपने पति के साथ अपने रिश्ते में असंतुष्ट है
और यह असंतोष उसे अपने बेटे पॉल के प्रति और भी अधिक समर्पित बनाता है। गर्ट्रूड का अपने पति के प्रति उदासीनता और पॉल के प्रति अत्यधिक प्रेम उनके परिवार में तनाव का कारण बनता है। वह अपने बेटे पॉल में अपना पूरा प्यार और ध्यान लगा देती है। पॉल गर्ट्रूड के जीवन का केंद्र बन जाता है और वह अपने बेटे के हर छोटे बड़े काम में शामिल रहती है। यह अत्यधिक ध्यान और प्रेम पॉल के लिए कभी कभी बोझिल हो जाता है। पॉल अपनी मां से बहुत प्यार करता है। वह अपनी मां की देखभाल और स्नेह की सराहना करता है, लेकिन कभी कभी उसे लगता है कि उसकी मां का प्यार उसे स्वतंत्र रूप से जीने नहीं देता। पॉल के लिए यह एक कठिन स्थिति है, क्योंकि वह अपनी मां को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी मां का अधिकार उसे परेशान करता है। पॉल को लगता है कि उसकी मां का अत्यधिक नियंत्रण उसके व्यक्तिगत विकास में बाधा डालता है। वह अपने जीवन में स्वतंत्रता और स्वायत्तता की तलाश करता है, लेकिन उसकी मां का प्यार और सुरक्षा की भावना उसे यह स्वतंत्रता नहीं देती। यह रिश्ता पॉल के दूसरे रिश्तों को भी प्रभावित करता है। पॉल के दोस्तों और प्रेमिकाओं के साथ उसके संबंध उसकी मां के अत्यधिक नियंत्रण और प्रेम के कारण जटिल हो जाते हैं। पॉल के लिए यह एक निरंतर संघर्ष है, क्योंकि वह अपनी मां के प्यार और अपने व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यह रिश्ता उपन्यास के अंत तक जटिल बना रहता है। गर्ट्रूड और पॉल के बीच का यह जटिल रिश्ता उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और उपन्यास की कहानी को एक गहरी और संवेदनशील दिशा में ले जाता है। यह कहानी एक मां और बेटे के बीच के जटिल और भावनात्मक संबंधों की गहराई को दर्शाती है। मिरियम और क्लारा, पॉल के प्रेम और आत्मखोज की यात्रा। पॉल का जीवन में दो महिलाओं से गहरा संबंध है, मिरियम और क्लारा। मिरियम से पॉल का पहला प्यार है। वह उसे आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से आकर्षित करता है, लेकिन उनकी मां को मिरियम पसंद नहीं है। क्लारा एक अधिक स्वतंत्र और कामुक महिला है। पॉल उसके साथ शारीरिक सुख का अनुभव करता है, लेकिन यह रिश्ता भी जटिलताओं से भरा है। इन दोनों रिश्तों के माध्यम से पॉल खुद को समझने की कोशिश करता है। औद्योगिक समाज का साया, प्रेम और जीवन पर प्रभाव। सन्स एंड लवर्स औद्योगिक क्रांति के समय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह समय सामाजिक और आर्थिक बदलाव का समय था। उपन्यास में कोयला खदानों का चित्रण है। यह चित्रण उस समय के कठोर जीवन को दर्शाता है। औद्योगिक समाज का प्रभाव पात्रों के जीवन पर स्पष्ट दिखाई देता है। यह प्रभाव उनके रिश्तों, सपनों और निराशाओं को आकार देता है। पॉल का आंतरिक संघर्ष, मां के प्यार और स्वतंत्रता की चाहत। पॉल के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष उसकी मां के प्रति प्रेम और अपनी स्वतंत्रता की चाहत के बीच है। वह अपनी मां से बहुत प्यार करता है, लेकिन वह अपनी पहचान बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहता है। यह संघर्ष उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। वह अपने रिश्तों में भी इसी संघर्ष का अनुभव करता है। यह संघर्ष उपन्यास के अंत तक उसे परेशान करता है। संघर्ष का समाधान, एक नई शुरुआत की ओर। उपन्यास के अंत में पॉल को अपनी मां की मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह घटना उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मां की मृत्यु के बाद वह दुखी होता है, लेकिन उसे अपनी स्वतंत्रता का एहसास भी होता है। वह अपने अतीत से मुक्त होने की कोशिश करता है। उपन्यास का अंत आशा और अनिश्चितता दोनों के साथ होता है। सन्स एंड लवर्स, प्रेम, परिवार और व्यक्तिगत विकास की कहानी। सन्स एंड लवर्स एक मार्मिक और विचारोत्तेजक उपन्यास है। यह हमें प्यार, परिवार और व्यक्तिगत विकास के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह उपन्यास हमें याद दिलाता है कि रिश्ते जटिल होते हैं। यह हमें अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। सन्स एंड लवर्स एक कालातीत कृति है। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि यह 100 साल पहले था। D.H. लॉरेंस की दृष्टि, समाज का आईना। D.H. लॉरेंस ने सन्स एंड लवर्स में अपने समय के समाज का सच्चा चित्रण किया है। उन्होंने रिश्तों की जटिलताओं, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज को बखूबी उकेरा है। यह उपन्यास हमें मानवीय रिश्तों की गहराई और जटिलताओं को समझने में मदद करता है। सन्स एंड लवर्स एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है। यह हमें सोचने, महसूस करने और खुद से सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है।